हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में चैप्टर 1 को हम लोग देखेंगे, जिसमें है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला यूरोपीय कौन था। तो देखिए, व्यापार के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग से कौन सा यूरोपीय भारत आया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले थे, पुर्तगाली। दूसरा प्रश्न है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डिगामा भारत में 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो वास्को डिगामा का स्वागत किया था, कालीकट के स्थानीय शासक थे राजा जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी अर्थात फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। तो देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में भारत आया था। अगला नोट है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। तो भारत में तंबाकू की खेती जो है ये पुर्तगालियों की देन है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस श्रेय करने का भी श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने लागू किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति को लागू करने वाले थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के खोजकर्ता को। तो इसमें हम लोग देखेंगे खोजकर्ता और देश को। तो वास्को डिगामा जो है यह भारत का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक यह ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तो भारत का खोज किया था वास्को डिगामा, अमेरिका का खोज किया कोलंबस और ऑस्ट्रेलिया का खोज किया कैप्टन जेम्स कुक। साथ ही तस्मान का खोज किया था। तस्मान जो है तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। बार्थोलोमियो डियाज ये जो है केप ऑफ गुड होप जो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, इनका खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। तो नीनो डी कुन्हा के समय में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। आगे नोट है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्ज आमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। तो देखिए, पुर्तगालियों ने क्या किया था कि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे।
तो पुर्तगाली के बाद जो डच लोग आए थे वे हॉलैंड के निवासी थे, जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो चलिए, सबसे पहला कंपनी था इसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एस्तादो द इंडिया। यह पुर्तगाल का कंपनी था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया। और इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन अर्थात कोच्चि में स्थापित किया था 1498 ईस्वी में। दूसरी कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग कहते हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यह ब्रिटेन की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी और इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था 1600 ईस्वी में। तीसरी कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। यह कंपनी हॉलैंड की थी और इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में डाला था 1602 ईस्वी में। इन्होंने अपनी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। चौथी कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह डेनमार्क की कंपनी थी और इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1616 ईस्वी में त्रावणकोर में स्थापित किया था। और पांचवी कंपनी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको बोलते हैं द इंडेस ओरिएंटलेस। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह फ्रांस की कंपनी थी और इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1664 ईस्वी में स्थापित की थी। तो 1664 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी को स्थापित की थी। आगे हम लोग देखेंगे यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम। सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आया और ब्रिटिश के बाद डेनिश व्यापारी आए, उसके बाद फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश के व्यापारी आए थे। आगे नोट है कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी गया। तो देखिए, यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 ईस्वी में और यही कंपनी सबसे अंतिम में गया था अर्थात 1961 ईस्वी में यह गया था। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी पहले आई थी और सबसे लास्ट में गया था, तो वो था पुर्तगाली कंपनी। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। तो ये डचों द्वारा जो है मसालों के निर्यात की जगह कपड़ों के निर्यात पर प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की। तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, बेदरा का जो युद्ध है डच एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस समय भारत का सम्राट था अकबर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज आए थे वो थे कैप्टन हॉकिंस और यह वर्ष 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। आगे नोट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ हम लोग समझते हैं
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, जबकि अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब जो है भारत से भगा दिया था? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो देखिए, वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी करने वाले मुगल बादशाह थे फारूक सियर। फारूक सियर जो है महाधिकार पत्र जारी किया था। आगे नोट है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। तो इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली के जो राजकुमारी थे कैथरीन, उनके साथ हुआ था 1661 ईस्वी में। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप जो है प्रदान कर दिया था। बम्बई द्वीप दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर के चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख शहरों के संस्थापक को। तो कलकत्ता शहर की स्थापना जो है जॉब चाणार्क ने किया था। कलकत्ता का स्थापना जॉब चाणार्क ने किया था। मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। और बम्बई की स्थापना गेराल्ड आनिंग्यार ने किया था। बम्बई की स्थापना गेराल्ड आनिंग्यार ने किया था। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। तो देखिए, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। बिहार से उन्हें अफीम और सोरा की प्राप्ति होती थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई? वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट की सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रैंक केरों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, फ्रैंक केरों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी। आगे नोट है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो देखिए, भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला पांडिचेरी में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रांको मार्टिन। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो सोली के स्थान पर पराजित करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध में
1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये एक्सला सेप्ले की संधि से, जो 1748 ईस्वी में हुई थी, इससे प्रथम कर्नाटक की युद्ध समाप्त हो गई थी। आगे हम लोग देखेंगे कर्नाटक का युद्ध को। कर्नाटक के युद्ध को देखेंगे तो देखिए, प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था ये 1746 और 48 ईस्वी तक चला था। इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और यह समाप्त हुआ एक्सला सेप्ले की संधि से, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम अनिर्णित रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1751 से 1755 ईस्वी के बीच। इसका प्रमुख कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि से। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम यह रहा था कि ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक चला था। इसका कारण था कि सप्तवर्षीय युद्ध में औपनिवेशिक कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के कारण तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था, और इसकी समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। यह संधि 1763 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो परिणाम था इसमें फ्रांस की पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। आगे नोट है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अंग्रेजी कंपनी का जो नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम बदल कर दिया गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।